तो दोस्तों हम मनीष कल्पना को फिर से स्वागत है और हम लोग देखते हैं, चलिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। और देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन से क्या सिग्नल निकल के आ रहा है। और अभी 10:08 पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और इसका अभी जो मूवमेंट हुआ है वो भी देख लेते हैं क्या मूवमेंट है निफ्टी का। तो निफ्टी अभी देखिए यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है आपका 11,251 के आसपास। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ही ऑप्शन शीट में कि क्या सिग्नल निकल के आ रहा है। तो देखिए अधिकतर यहाँ पे बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है निफ्टी में अभी दिख रहा है ये, और कंक्लूजन भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और जो सपोर्ट है, देखिए सपोर्ट 11,200 पे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। 11,200 के नियर में आता है तो आपको बाई जरूर करना चाहिए। ये एक सिंपल एनालिसिस में हम लोगों को दिख रहा है। और इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनता है 11,300 पे। 11,300 पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा दिख रहा है। तो पुट कॉल रेशियो जो है 1.07 है, मैक्सिमम पे 11,200 है। तो देखिए यहाँ पर ही हम लोग अगर देखेंगे तो 11,200 पे अच्छा सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए बना हुआ है। तो 11,200 को ब्रेक करता है तभी हम लोग कुछ नीचे का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ही 11,300 में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। हो सकता है 11,300 को ब्रेक करके 11,400 की तरफ जाता हुआ दिखे और वहां पर रेजिस्टेंस भी बनाता हुआ दिखे। तो फिलहाल के लिए 11,200 एक अच्छा सपोर्ट है। अब हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे तो पुट राइटर देखिए ज़्यादा पुट चेंज ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा एक्टिविटी है, तो मूवमेंट जो है ऊपर का बना के रख सकता है। यहाँ पर ही प्राइस मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है और कॉल का प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत डिक्रीज होना शुरू हुआ है। तो हो सकता है प्रीमियम ईटिंग भी स्टार्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कॉशन मुझे दिख रहा है, यहाँ पर ही जो मूवमेंट हुआ है अभी ऊपर की तरफ, यहाँ पर ही पुट राइटर एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ही अगर जेन्युइन पुट राइटर है कि नहीं, इससे मुझे पता चलता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक्चुअल में यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा मतलब एक्टिव है, ठीक है। कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पर भी दिख रहा है कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव है। तो अभी फिलहाल के लिए बुलिश पोजीशन नहीं लेना चाहिए जब तक 11,200 के ऊपर कोई कंसोलिडेट करके वेट नहीं करता है और इसके ऊपर टिकता नहीं है, तब तक हम लोगों को नहीं लेना चाहिए कोई इसके लिए। यहाँ पर कॉल मतलब अप मूवमेंट ज़्यादा एक्टिविटी है और मूवमेंट जो होगा वो लगभग अभी 14-15 पॉइंट के आसपास ही घूमता रहे, ऐसा दिख रहा है निफ्टी में। तो हो सकता है रेंज में रखे, उसका बाद ही कुछ ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हो। और यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग बिल्ड अनवाइंड हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ का कुछ मूवमेंट बन सकता है अभी, ऐसा लग रहा है। तो और देखते हैं यहाँ पर क्या है। लॉन्ग अनवाइंड लॉन्ग बिल्ड, यहाँ से अभी कोई जिस मतलब सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, प्रीमियम मीटिंग हो रहा है। तो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मूवमेंट कोई मतलब पोजीशन तो नहीं लेना चाहिए। 11,300 में देखिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है और 11,200 में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो 11,200 और 300 के बीच में शायद आज घूमता रहे, ऐसा हो सकता है। तो अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पर अभी ऑप्शन चेन में क्लियर भी कुछ तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो ऊपर का मूवमेंट है वो शायद फेक हो सकता है अभी थोड़ा। तो अब हम लोग यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग हुआ था और यहाँ पर ही लगभग नीचे की तरफ मूवमेंट बना के रखा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, हम लोग एक यहाँ पर रेंज ड्रॉ करेंगे और जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम लोगों को कोई बाई नहीं लेना है। देखिए सेल साइड तो ये अब एक्चुअल में बना हुआ है, तो हम लोग अगर सेल साइड में रहते हैं तो 200 का टारगेट दिख भी रहा है कि नीचे एक बार 200 की तरफ आ सकता है, सपोर्ट भी ले सकता है। तो आप लोग क्या करिए, अगर आप लोग यहाँ से इसको सेल भी करते हैं इसके आसपास 264 या इसी रेंज से, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए 11,288 के ऊपर। अगर उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग को एग्जिट करना चाहिए शॉर्ट साइड से। फिर आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख सकता है। तो आप ये भी जानते हैं कि 11,300 में रेजिस्टेंस भी बना है और इसके अगर ऊपर मूवमेंट बनाना है तो 11,300 के ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए। तो हम लोग का जो मतलब ये आ रहा है रेजिस्टेंस आ रहा है ट्रेंड लाइन के हिसाब से 11,300 के नियर ही आ रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 11,300 के आसपास, अगर यहाँ पर मान लिया 11,273 या 11,090 के आसपास आपको दिखता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं और एक ग्रेस आप ले सकते हैं 11,311 के ऊपर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसको शॉर्ट को कैरी कर सकते हैं। टारगेट होगा 11,200 का।
और शॉर्ट के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन चेन में मुझे मतलब जो मूवमेंट दिख रहा है ऊपर का वो थोड़ा जेन्युइन नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट का बता रहा हूँ कि शॉर्ट आप ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट भी रखना है मूवमेंट, अगर हो सकता है वो मूवमेंट कन्वर्ट हो जाए जेन्युइन में, तो इस चीज़ को भी हम लोगों को नहीं भूलना है। डेली कैंडल देख लेते हैं थोड़ा क्या दिख रहा है। डेली कैंडल तो अभी मतलब आपका सेल करके बना रहा है, वीक हो रहा है ये पोजीशन। ठीक है दोस्तों, देखिए मतलब जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से 11,300 के आसपास में हम लोग को शॉर्ट करना चाहिए, अगर वहां पर ही शॉर्ट करके 11,200 के आसपास का वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ मूवमेंट ज्यादा अभी फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टॉक को देख लेते हैं, जैसे रिलायंस को देख लेते हैं, रिलायंस क्या मूवमेंट कर सकता है। तो रिलायंस अभी वेटेज है, उसी के थ्रू तो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। रिलायंस रिलायंस क्या मूवमेंट दे रहा है दिखते हैं। रिलायंस में तो दिख रहा है बुलिश एक टब अप मूव हो सकता है। अगर रिलायंस में मूवमेंट हुआ तो निफ्टी को ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो ऑप्शन चेन को फिर से अच्छी तरीके से देख लेते हैं। यहाँ तो बुलिश प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, ये ज़्यादा बुलिश प्रेशर है, और बुलिशनेस कंक्लूजन भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। सपोर्ट आपका अच्छा सपोर्ट बन रहा है 11,300, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी 11,300 ही है। लेकिन ये वाला जो है तो 11,300 के आसपास ही आपको अगर सपोर्ट करना है तो कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए मुझे लगता है 11,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बार थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन 11,400 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। 11,400 तो 11,300 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, कुछ अपना टेक्निकल सेटअप देख के वहां पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके। अदरवाइज 11,300 के नीचे आप लोग सेल भी कर सकते हैं 11,200 के नियर का कोई टारगेट रख के। तो देखिए आप लोगों को क्या लेना है। अभी भी मतलब इस हिसाब से तो कोई पोजीशन नहीं बन रहा है, हम लोगों को टेक्निकल देखते रहना है। अगर मूवमेंट भी यहाँ दिख रहा है 10-12 पॉइंट का आसपास रहे तो अभी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं हो रहा है, टेक्निकल को फॉलो करिए। अगर टेक्निकल में कोई आपको पोजीशन बनता है तभी आप पोजीशन लीजिए, अदरवाइज कोई पोजीशन अभी मत लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा देखते हैं, बैंक निफ्टी को क्या पोजीशन ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए अगेंस्ट निफ्टी का बैंक निफ्टी में बेरिशनेस ज्यादा दिख रहा है, और जो ये बेरिशनेस आ रहा है ये हो सकता है कुछ शॉर्ट कवरिंग वगैरह हो रहा है, इसके कारण भी हो सकता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये पुट कॉल रेशियो देखेंगे 0.97 है, और मैक्सिमम पेन है 21,500, इसका प्राइस चल रहा है 21,419, और इसका जेन्युइन सपोर्ट अगर दिखेगा 21,400 ही इसका अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। और रेजिस्टेंस अगर देखेंगे ऊपर की तरफ, सॉरी सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस जो है वो 21,400 पे ही अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, और सपोर्ट अगर देखेंगे तो 21,200 पे हो सकता है सपोर्ट ले। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मुझे यही दिख रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए ऊपर की तरफ अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखेंगे तो 21,800 दिखेगा, और सपोर्ट अगर दिखेगा तो वो हम लोगों को 21,200 के लेवल पे बनता हुआ दिख रहा है। तो जो सपोर्ट है वो नियर है, और रेजिस्टेंस थोड़ा दूर दिख रहा है 21,800। चार्ट पे देखते हैं, चलिए क्या है। चार्ट में देखिए यहाँ पर कॉल और पुट दोनों का मतलब ज्यादा एक्टिविटी दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 21,900 पे पुट रेट और एक्टिव है, कौन है ये इतना यहाँ पर दूर का पोजीशन बना रहा है। और एवरेज मूवमेंट अभी डाउन साइड में ज़्यादा दिख रहा है, कॉल का प्रीमियम भी डिक्रीज हो रहा है, तो मूवमेंट अभी नीचे का है। कितना जेन्युइन है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो जेन्युइन मूव जो अभी मतलब अगर देखेंगे नीचे का मूवमेंट यहाँ हो रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को दिखा कि बैंक निफ्टी में देखिए बेयरिशनेस भी है, यहाँ जीरो हो गया, इसका मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत सेलर को लाने के लिए ऊपर लेके जाए, लेकिन बैंक निफ्टी आज बेयरिश है दोस्तों। अब बैंक निफ्टी बेयरिश है तो हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर अगर बेयरिश जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी को भी थोड़ा ड्रैग करे। तो दोनों साइड का मूवमेंट अगर हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं तो
टेक्निकली निफ्टी पे लेना चाहिए। अब बैंक निफ्टी पे हम लोग देखेंगे क्या टेक्निकल बन रहा है। फिलहाल के लिए 21,400 पे कोई एट द मनी शॉर्ट बिल्डअप नहीं दिखा है यहाँ पर ही ये। तो कॉल साइड में एक्टिविटी ज़्यादा है जिसमें शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा लिया जा रहा है, तो वो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी देख लेते हैं क्या है। तो अच्छा रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 21,500 बैंक निफ्टी का सपोर्ट अगर देखेगा तो वो मुझे लगता है 21,100 पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो नियर में देख लेते हैं क्या हो सकता है। नियर 21,400 में भी रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है, तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया है 21,400, जबकि 21,500 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 21,400 के ऊपर निकलना जरूरी है अगर कुछ भी ऊपर का मूवमेंट अगर देना भी है। तो बैंक निफ्टी आज रियल में बियरिश है दोस्तों। अगर आपको कोई शॉर्ट का पोजीशन लेना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में टेक्निकली ले सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम लिखे देखते हैं, प्रीमियम पुट कॉल रेशियो भी नीचे की तरफ है। अब इसका टेक्निकल देखते हैं। देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से इसमें तो बियरिशनेस दिख रहा है, रिलायंस बुलिश था, ठीक है छोड़ दीजिए। निफ्टी को ऊपर के लिए दिख रहा है। बैंक निफ्टी कहाँ गया, निफ्टी बैंक। तो ये डेली चार्ट है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंट्राडे चार्ट। तो बैंक निफ्टी अगर टेक्निकली हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये एक रेंज बनाया था बैंक निफ्टी ने, ठीक है। ये वाला एक रेंज बनाया था बैंक निफ्टी और इसके नीचे में भी है। तो और अगर इंट्राडे बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे भी मुझे एक रेंज नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो देखिए जब तक इसके आसपास मतलब 21,564 का स्टॉप लॉस रख के आप इस से बैंक निफ्टी में शॉर्ट ले सकते हैं। लेकिन आपको जरूर 500 के ऊपर हम लोग 500 पे हम लोग देखें रेजिस्टेंस भी है 21,400 और 500 में। तो 21,500 के ऊपर अगर टिकता है तो हो सकता है ऊपर का मूवमेंट ये आ जाए। लेकिन 21,563 के स्टॉप लॉस रख के आप इस रेंज से कहीं भी शॉर्ट ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर तो एक सिग्नल जनरेट होने वाला है ऐसा लग रहा है, बाई सिग्नल। तो मूवमेंट ऑलरेडी नीचे हुआ है दोस्तों। देखिए प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बेरिशनेस है और वहां पर ऑप्शन चेन के हिसाब से भी बेरिशनेस है। तो हम लोग को शॉर्ट ही लेना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो बैंक निफ्टी शॉर्ट रहेगा और निफ्टी में लॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको कॉशन रखना है। 21,300 के आसपास ही आपको कोई इस पर मूवमेंट लेना चाहिए। इंट्राडे स्टॉक हम लोग देख लेते हैं अभी तो क्या मूवमेंट है। अपोलो हॉस्पिटल नियर में है और यूपीएल माइनस है, बर्जर पेंट, इसमें भी अभी तो कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको अपलोड करते हैं। तो यही हमारा आज का एनालिसिस है। आप लोग टेक्निकली कोई भी ट्रेड लीजिए। ऑप्शन चेन पे भी आप लोगों को दिखा दिया है कि इस पे अभी क्या पोजीशन बन रहा है और क्या जेन्युइन है क्या नहीं है। तो आप एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए अच्छा से, ताकि आपको याद रहे कि कहाँ पर क्या पोजीशन रखा गया है।